नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है नागराज, विष की दुनिया। यह कहानी नागराज की उन शुरुआती कहानियों में से एक है जहां उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक नए खलनायक से जिसका नाम है विषधर। विषधर नागों का एक महान योद्धा था जिसने काली शक्तियों के प्रभाव में आकर बुराई का रास्ता अपना लिया था। उसका मकसद था पूरे नागलोक और मानव सभ्यता को नष्ट करके खुद को सर्वोच्च शासक घोषित करना। नागराज को जब इस खतरे का पता चलता है तो वह विषधर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। विषधर एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन था जिसकी जादुई शक्तियां और विषैले नागों की सेना थी। नागराज के लिए यह मुकाबला बेहद कठिन था क्योंकि विषधर उसके ही जैसा ताकतवर था, लेकिन कहीं ज्यादा निर्दयी। कहानी में नागराज को अपनी पुरानी कमजोरियों से जूझते हुए दिखाया गया है। उसे विषधर की ताकत और चालाकी से पार पाना था, लेकिन उसे अपने भीतर की कमजोरियों को भी हराना था। नागराज को इस दौरान अपनी नई नई शक्तियों का अनुभव होता है और उसे समझ आता है कि उसका असली सामर्थ्य क्या है। विषधर नागलोक पर हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन नागराज ने ठान लिया कि वह अपने नागलोक और मानवता की रक्षा करेगा। एक भीषण युद्ध होता है जहां नागराज विषधर की सेना को पराजित करता है। अंत में नागराज विषधर से आमने सामने की लड़ाई लड़ता है और उसे हराकर नागलोक को उसकी बुराई से बचाता है। इस लड़ाई के दौरान नागराज को यह भी पता चलता है कि उसकी असली ताकत केवल विष या नागों से नहीं, बल्कि उसकी सहानुभूति और न्यायप्रियता से आती है। वह एक सच्चा नायक बनकर उभरता है जो हमेशा कमजोरों की रक्षा करता है और बुराई का सामना करता है। कहानी का अंत नागराज की जीत और विषधर के विनाश से होता है, लेकिन यह कहानी हमें नागराज के नायकत्व की गहराई दिखाती है। यह सिखाती है कि असली शक्ति केवल शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि साहस, न्याय और दूसरों के लिए त्याग करने की भावना में होती है। नागराज, विष की दुनिया एक ऐसी कहानी है जो न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें नायक की आंतरिक यात्रा और उसकी नैतिकता का विकास भी दिखाया गया है।